Good morning. Good morning, all. Is the audio video clear, people? Yes. How's the weather at your end? Pago Kendi? All good. Rain has been pouring down. अरे बाकी बच्चा लोग किधर गया? यस, सब सो रहे क्या? यस सर. अरे बाकी बच्चे किधर है? हैं? छुट्टी. Where are the other kids? अरे बच्चा लोग बाकी बच्चे किधर गए? आज का टॉपिक बहुत मस्त टॉपिक है. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. यस, इसमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी द फर्स्ट पार्ट हैज बीन कवर्ड. ठीक है. In today's agenda, we'll look at the immune system, fine, and adolescents, allergies, drug addictions, etc. Fine. जी এটা ওয়ান ছিল না টু কোটা এটা this one. Okay. ठीक है. The common so without wasting any time, let us begin. शुरू करें बच्चा. All ready? Yes. चलो शाबाश. Let's start. See, already the all the diseases, infectious, non-infectious, virulent, non-virulent strains, ठीक है, जो contaminant diseases हैं, contagious, fine, उनकी vectors, methods of spreading from one to another, तो वो चीजें already covered है. Viral diseases, bacterial diseases, protozoan diseases, helminthic diseases, fungal diseases. ये normal categories are more of bacterial, viral, fungal, helminthic, protozoan. ठीक है. यही हमारे नॉर्मल पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं जो डिजीज फैलाते हैं. सो सही कैटेगरी हमर कौन जानियर अछि? दी वेनो द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज, जो डिजीज करता है. ठीक है. व्हाट आर द सिम्टम्स रिलेटेड टू इट एंड द स्प्रेडिंग वेक्टर्स. ठीक है. इतनी चीजें आप जान लो, बाकी सब चीजें हो गई. ओके, तो दैट पार्ट इज कवर्ड. अब उसके बाद आ जाओ ह्यूमन इम्यून सिस्टम में. हाउ डज आवर ह्यूमन व्हाट इज आवर ह्यूमन इम्यून सिस्टम? ये है क्या? ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वन. योर बॉडी इज लाइक अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्टेड एंटिटी. ठीक है. इसको बाहर से एज वेल एज अंदर से प्रोटेक्शन दी जाती है. सो दैट मान लो कोई भी चीज, कोई भी हार्मफुल चीज अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, देन आपकी बॉडी की द सिस्टम, देयर इज एन इनबिल्ट सिस्टम दैट विल प्रोटेक्ट योर बॉडी अगेंस्ट देम. ठीक है. এই জিনিসটিକୁ ଆମେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ସିଷ୍ଟମ କହିଥାଉ. ଓକେ, and in English we translate it to human immune system. So that particular system in the body
which protects us from infections or diseases or from any kind of abnormalities that may happen because of them is considered to be our immune system. ठीक है? अरे बुझिएला, is that clear? चलो आगे बढ़ते. Now look at this. Human immune system. ये देख रहे हो आप, आपकी बॉडी में जितनी सारी इम्यून सिस्टम वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है. यू कैन सी दिस. टॉन्सिल्स है, लिम्फ नोड्स है, बोन मैरो है, पियर्स पैचेस हैं, ठीक है, थाइमस है. ऑल दीज थिंग्स बेसिकली रेफर टू और कलेक्टिवली रेफर टू योर इम्यून सिस्टम. समझ में आया? ये टोटल सारी की सारी चीजों को अगर आप कलेक्टिवली एक साथ ले लो तो ये आपकी इम्यून सिस्टम फॉर्म करती है. ठीक है? व्हाइट बोर्ड रे सुनी. ओके 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 ओके, लेट मी चेक. अच्छा, जस्ट अ मिनट. अभी आया क्या? एबे असला, इज इट ओके नाउ? विजय लक्ष्मी? नो. ओके, लेट मी सी. जस्ट अ सेकेंड. Let me ask our technical expert to do so. रुको एक बार. आशु जी कौन? व्हाइट बोर्ड रा सुनी. आई डोंट नो. पिछला लेखुच. ना ना सर, व्हाइट बोर्ड रे आसुनी कौन पिला लेखुचंदी. ओके. Okay, just a sec, people. Let this problem be corrected. Just have a little patience. एक मिनट रुक जाओ. Transmission issue. Recording in progress. Screen of govern the earth for the 1, 2, 3. Okay.
Motor does not. अभी क्या था कोई तो बड़ा सीएम नाइट बड़ा सही है। अरे इज द प्रॉब्लम ओके ना? हो गया ठीक? आ रही है बोर्ड आपको? इज द बोर्ड विजिबल? ओके सर। 20 मिनट কথা বলছেন তো 20 মিনিটের সারিবে 20 मिनट देखिए ब्रेक के लिए भी 20 মিনিট কন্ট্রি করছেন যা ওটা কনসেপ্ট বুঝে গেছি हाफ एन आवर। আপনার ইচ্ছা Okay. One system like one part or topic is over then not break. Okay. ठीक ठीक। अरे हो गया क्लियर? सबको दिख रहा है? अभी व्हाइट बोर्ड आ रहा है? इज द स्क्रीन शेयरिंग प्रॉपर विथ एवरीवन? जो इश्यू थी वो क्लियर हो गई? कंफर्म कर दो भाई। ठीक है चलो। ओके सॉरी फॉर द प्रॉब्लम्स कॉज। ठीक है नॉट एन इश्यू। चलो वो हो गया। ठीक है दैट पार्ट इज ओवर। नाउ लेट अस रिज्यूम फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट। ठीक है चलो। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये बेसिकली आपकी ह्यूमन सिस्टम की कलेक्टिवली all the sections are there, fine, सारी की सारी। now these smaller sections like tonsils हो गए, lymph nodes हो गए, bone marrow हो गई, thymus हो गया, ठीक है, Peyer's patches हो गए, ठीक है, all these contribute to your immune system. how that we'll understand in the consecutive parts, but simply बोला जाए so they have certain properties because of which they can fight infections, prevent our body from infections. ठीक है अब क्या है ये सिस्टम कैसे डिफाइन होता है देखो जरा। ह्यूमन इम्यून सिस्टम, the system that gives immunity to the body by recognizing, responding, remembering foreign antigens. now यहाँ पे mark these points out. ऑन करी सर एक क्वेश्चन करते क्यों कभी फोन उठो नहीं आएगा आएगा ठीक है। now emphasis on this, huh? are you pretty emphasize करो just a sec. देखो value these keywords, huh? recognize. now whenever there is an infection, body पर कोई भी infection आती है, then what does the body do? first of all it shall recognize. क्या recognize करेगा? अरे बैक्टीरिया है या वायरस है, फंगस है, ठीक है, तो बॉडी को, बॉडी सेल्स, बॉडीज इम्यून सिस्टम नोज कि ये क्या है, दैट इज रिकॉग्निशन। अच्छा इससे फायदा क्या होता है? द बेनिफिट इज, देखो आपकी बॉडी के अंदर भी सेल्स हैं एंड दीज पैथोजेंस व्हिच अटैक योर बॉडी दे आर आल्सो सेल्स. सो बेसिकली आवर इम्यून सिस्टम separates or differentiates the self from non-self. मतलब ये मेरा है, ये मेरी बॉडी का है, ये बेनिफिशियल है and it's a part or integral part of my own body. तो that is recognized, वो उसको अपनी जगह पे छोड़ दिया. Then ये non self है, that means it is something that has entered from the outside. तो ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, fine, first of all, and it might be helpful, it might be harmful. लेकिन पहले वो उसे recognize करेगा कि whether it belongs to the body, whether it is the actual part of it or not. समझ में आई बात? तो that is what is recognition. ये मेरा है या बाहर से आया है, ठीक है? Then responding.
तो जैसे ही आया, सपोज मान लो पता लग गया कि ये मेरी ही बॉडी का पार्ट है, मेरी बॉडी का सेल है, तो बॉडी क्या करेगी, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, जाने दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक चेक गेट है ना, चेकिंग चल रही है, ठीक है, तो द इंस्ट्रक्शंस आर कि मान लो एक क्रिमिनल है, ये यहाँ से निकलना नहीं चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने उसको अटकाया, ठीक है, उसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, मतलब प्रूफ हुआ कि भाई ये अपना ही आदमी है ना, अच्छा भला आदमी है, तो इसको जाने दिया। फिर दूसरे जगह पे चेक किया कि नहीं, ये सही आदमी नहीं है, यही वो क्रिमिनल है, तो दबोच लिया भाई। अंडरस्टूड। तो रिस्पॉन्स कैसे आया, सपोज ये अपना है, तो इट्स हार्मलेस और बेनिफिशियल, तो उसे रहने दो, उसे आराम से छोड़ दो। सपोज पता लग गया ये हार्मफुल है, नॉन सेल्फ है, तो बॉडी क्या करेगा, अटैक कर देगा उसमें। गॉट इट, दैट इज व्हाट इज रेस्पॉन्स। अब ये रेस्पॉन्स बहुत प्रकार के होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेस विल सी विद, नो वो बाद में देखेंगे, पर रेस्पॉन्डिंग का मतलब वो होता है, ठीक है। एंड देन रिमेम्बरिंग, ये क्या है, ये फ्यूचर प्लानिंग है। गॉट द पॉइंट, इट इज लाइक फ्यूचर प्लानिंग, मीन्स आई इन माई मेमोरी विल रिमेम्बर कि ये जो पैथोजन या नो डिजीज कॉजिंग एजेंट अंदर घुसा था बॉडी के, इसने इस प्रकार का उत्पाद मचाया था, एंड आई गॉट रिड ऑफ इट बाय यूजिंग सच मैकेनिज्म। तो वो मेमोरी फॉर्म करता है हमारा इम्यून सिस्टम भी, एंड दैट इज सेव्ड so that next time when it enters we will be ready. Got the point? तो तीन मैकेनिज्म देखो यहाँ पे, मैं इनको ट्रिपल आर बोल दिया, आर आर आर, वो फिल्म आई ना आर आर आर, है ना, तो आर 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 पे देखो, रिकॉग्नाइजिंग, रेस्पॉन्डिंग, रिमेम्बरिंग, ठीक है भाई, याद रहेगा, रिकॉग्नाइज, रेस्पॉन्ड, रिमेम्बर, रिकॉग्नाइज, रेस्पॉन्ड, रिमेम्बर, ठीक है, ओके। नाउ उसके बाद देखो, इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये सब की सब चीजों में आपकी इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। लेट दैट बी सिंपल एलर्जीज, लेट दैट बी इंफेक्शंस, लेट दैट बी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है, लेट दैट बी ट्रांसप्लांट्स, all involve our immune system, ठीक है। And what does it include? Lymphoid organs, tissues, cells and antibodies. जब आप lymphoid organs बोलते हैं, उसमें एक टर्म यूज होती है, माइलॉइड। माइलॉइड, अब माइलॉइड क्या है, ये बोन मैरो हो गया, ठीक है, बोन मैरो हो गई, स्प्लीन हो गई, लिवर हो गया, ये नो दे कंप्राइज ऑफ सर्टेन माइलॉइड टिश्यू और माइलॉइड स्ट्रक्चर्स, जो कि आपकी ये एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। हाउ विल कम अक्रॉस दोस थिंग्स वन बाय वन। इज दिस क्लियर पीपल? यस, फाइन। Now come to this lymphoid organs. First of all, दो प्रकार के हैं, प्राइमरी lymphoid organs and secondary lymphoid organs. Fine. Now basically इनको lymphoid क्यों बोला गया? Now lymphoid का अर्थ है associated with the lymphocytes. Look at this. These are the organs where origin, maturation and proliferation of lymphocytes occur. जहां पे lymphocytes आपकी पैदा होती है, मच्योर होती है एंड फिर मल्टीप्लाई भी करते हैं, उनको आप लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं, ठीक है। सो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम, दे आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ओके। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो,
When you come across primary lymphoid organs, प्राइमरी का अर्थ है जो आपके बेसिक है या फ्रॉम द बिगिनिंग है. लुक एट दिस. These organs where lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive lymphocytes. ठीक है, यहाँ पे आपकी lymphocytes पैदा होती हैं, mature भी होती हैं, and then they differentiate. Fine. And in order to वही RRR function वाली चीज है. क्या है? पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर रेस्पॉन्ड भी करेंगे, फिर रिमेंबर भी करेंगे. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आर बोन मैरो एंड थाइमस. ये आपकी बोन मैरो है, ये आपकी थाइमस है, लोकेटेड हियर. दिख रहा है? इज दिस क्लियर? सो बोन मैरो एंड थाइमस फॉर्म द टू प्राइमरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स इन आवर बॉडी. ओके, ठीक है. Now look at this please. ध्यान दो. पहले बोन मैरो पाइए. यहां दिख रहा है आपको बोन मैरो? यस. Now bone marrow, the site of formation of all blood cells, including T and B lymphocytes. इसे क्या कहते हैं हम लोग? बोन मैरो. ठीक है. कहां पे है भाई बोन मैरो? Bone marrow is present in or confined within the long bones of your body. आपकी बॉडी में दो प्रकार की बोन्स है. एक आपकी सिलिंड्रिकल वाली बोन्स है, लॉन्ग वंस, एंड द अदर वंस आर फ्लैटेंड बोन्स. ठीक है. तो ये बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग बोन्स की. लाइक ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, फेमर हो गया, टिबिया फिबुला हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया. दीज आर लॉन्ग बोन्स. फाइन. ठीक है. ओके. Then when it comes to thymus, thymus basically ये structure दिख रहा है आपको? Yes. Now it is located on the outer regions of the chest cavity. Chest region में आपकी ये structure present है. कहां पर present है? जहां पे देखोगे आप मीडिया, तो sternum है आपका. जो sternum is located here. ऐसे है sternum हमारी. ठीक है. तो ये बेसिकली आपकी स्टर्नम के नीचे ही है, प्रेजेंट जस्ट बिलो द स्टर्नल सेक्शन. तो वहां पे दिस लोब्ड बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट. इसे हम लोग थाइमस कहते हैं. ठीक है. एंड थाइमस बेसिकली इज वेरी वेरी एक्टिव. इनमें, इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, बच्चों के केस में ये ज्यादा एक्टिव है. व्हाई? बिकॉज बच्चों के केस में बोन मैरो डेवलप नहीं हुआ होता. इन केस ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन द बोन मैरो इज नॉट वेल डेवलप्ड. Therefore the thymus is the structure which provides the immunity. As you grow, the thymus becomes smaller and starts to degenerate. समझ में आई बात? तो उस समय क्यों? बिकॉज आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो बोन्स आपके लंबे हो रहे हैं, and those bones which contain those bone marrow, वो आपकी they start producing what? T and B lymphocytes. तो और thymus की जरूरत नहीं पड़ती. But in case of small children, since the bone marrow is not developed, therefore thymus is very important in providing immunity. ठीक है. तो लोकेशन समझ में आ गया. ये थायराइड नीचे आया, स्टर्नल सेक्शन है हार्ट के ऊपर. ठीक है. which is located the thymus. ठीक है. A bilobed organ seen near the heart and beneath the breastbone, that is sternum. Sternum के नीचे हार्ट के पास this structure is located. ठीक है जी. उसके बाद देखो, it is large during birth but gradually decreases in size. ठीक है. becomes very very small and becomes starts to degenerate. कब? जब आप प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं, तो चाइल्डहुड से लेके डिग्रेड करना शुरू करता है. Then immature T lymphocytes from bone marrow, ठीक है, is migrated to the thymus and matured. इसीलिए उनका नाम T lymphocytes है.
दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स है, टी है एंड बी है। ना टी लिम्फोसाइट्स को टी क्यों बोला गया? बिकॉज although they are born in the bone marrow, they are matured in the thymus. ठीक है, तो बोन मैरो से जो मच्योर होता है वो बी लिम्फोसाइट है, एंड थाइमस में जो मच्योर होता है वो टी लिम्फोसाइट है। बुझिएला, दैट्स द रीजन व्हाई कॉल इट टी लिम्फोसाइट। ठीक है, उसके बाद देखो रे बच्चा, then comes the secondary lymphoid organs. Fine. अब secondary lymphoid organs मतलब these are not directly involved with the production of lymphocytes, but they provide some form of lymphatic functions. कैसे देखो, the organs to which mature lymphocytes migrate from primary lymphoid organs interact with antigens and then proliferate to become effector cells. मतलब यहां पे आपकी लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशंस नहीं होती, rather they are produced in the primary lymphoid organs. वहां से वो सेल्स माइग्रेट करके आते यहाँ, एंड यहाँ आकर दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, they get transformed, and as a result of which they can fight against the antigens. ठीक है, फाइन। तो इसके एग्जाम्पल में आपको स्प्लीन, लिवर, lymph nodes etc दिखेंगे, Peyer's patches। ठीक है, all these structures will be considered under secondary lymphoid organs। देखो, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, Peyer's patches हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। ठीक है ना? ओके, फाइन। मॉल्ट, अपेंडिक्स, फाइन। Now, this is basically your spleen. So, it's a bean-shaped organ that contains lymphocytes and phagocytes. अरे spleen क्या है? आप लोगों ने सबने देखा होगा in case of fish etc. हाँ, तो उसमें ना एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ग्रीनिश और ब्लूइश कलर्ड स्ट्रक्चर, तो वो ना स्टमक के जस्ट पास होता है, दैट इज योर बेसिकली स्प्लीन। ठीक है, इन आर केस आल्सो स्प्लीन इज लोकेटेड इन द सिमिलर रीजन। ठीक है, अब ये स्प्लीन का क्या है देखो, बेसिकली स्प्लीन के लिए हम दो टर्म यूज करते हैं, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस आल्सो। ठीक है, स्प्लीन को क्या बोला जाता है बच्चा? इट इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। वन, ये पहली चीज बोली जाती है, और ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। सुनी चरे, इट्स कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज और द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये बेसिकली आपकी स्प्लीन के नाम है, बट स्प्लीन की फंक्शन क्या है? Why do you call it graveyard? Because यहां पर temporarily the matured or worn out RBCs are stored that are later destroyed। वही है देखो, fine, they removes the worn out RBCs and microorganisms from blood। ये बॉडी में से worn out RBCs and microorganisms को रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड ब्लड बैंक क्यों? रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फीटस एज वेल एज अस आल्सो। ठीक है, सप्लाई करते हैं आरबीसीज एटसेट्रा, दे स्टोर एंड समटाइम्स कीप इट इंटैक्ट फॉर सप्लाई इन फ्यूचर, तो इसलिए उसे ब्लड बैंक भी बोला जाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? lymph nodes, look at it, it is found in the lymphatic system,
क्या काम है इनका? ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस. फाइन. The trapped antigens activate lymphocytes and cause immune response. ठीक है. फाइन. सो lymph nodes जो है यहाँ पे बेसिकली दे आर दी वंस जहां से आपकी lymph ड्रेन होती है और दी lymphocytes etc आर रिमूव फ्रॉम हियर. सो कहां पे मिला? lymphatic system में मिला. क्या काम है इसका? और ट्रैपिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजेंस. ठीक है. These trapped antigens they activate the lymphocytes. क्यों? क्या बनाते हैं बाद में चल के आप समझोगे. इनको बोला जाता है एपीसी और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है. विल कम टू दैट लेटर ऑन जब हम लोग मैकेनिज्म में जाएंगे. बट बेसिकली लिम्फ नोड का काम है टू हेल्प इन द ड्रेनेज ऑफ द लिम्फ एंड लिबरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स. ठीक है. उसके बाद देखो नेक्स्ट कम्स माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ना ये है क्या? आपकी बेसिकली बॉडी में जितनी सारी म्यूकोसल नो पाथवेज है, जिमती की फॉर एग्जांपल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बा एलिमेंट्री कैनल. ठीक है. आपकी स्टमक से लेकर एनस तक there are multiple places which are lined by the mucosa. उस mucosa में there are lymphatic tissues or lymphoid structures that help in providing immunity. समझ में आई बात? Similarly, हमारी respiratory tract and the urinogenital tract उसमें भी आपकी mucosal tissue लगी है. तो इन सारी की सारी टिश्यूज को अगर मिला लें तो उनको माल्ट बोला जाता है. ध्यान दो, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. ठीक है. अंडरस्टूड. इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनोजेनाइटल. बुझेला? यदि खाली डाइजेस्टिव कहिबा तब उसको क्या बोला जाता है? यस, उसे बोलते हम लोग गॉल्ट. If only the alimentary canal or the digestive system is associated, तो galt बोला आता है. ठीक है. Galt implies gut associated lymphoid tissue. जैसे यहाँ पे म्यूकोसा बनाया वैसे ही gut associated है. ठीक है. समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखो. This is important, mark it out. 50% of the lymphoid tissue is malt. आउट ऑफ द टोटल सारी की सारी लिम्फोइड टिश्यू जितनी है आपकी बॉडी में, उनमें से 50% जो है वो आपकी माल्ट कैटेगरी में आती है. ठीक है. फाइन. ओके. ठीक है बच्चा, यहां तक हमने इम्यून सिस्टम के पास देखे. ठीक है. इम्यून सिस्टम के पास देखे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वेरियस अदर टाइप्स. ठीक है. तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होती है. फाइन. ठीक है. जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, उसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रकार की डाउट है, कुछ भी है, तो यू आर फ्री टू आस्क. ठीक है. Think it for say 5 to 10 seconds and then whatever questions or doubts you have asked, then we'll proceed into the next. फटाफट चलो, make it quick.